आज हम लोग देखेंगे आधुनिक पुस्तकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया फॉर इंडियन के लेखक चित्तरंजन दास। टूवर्ड्स स्ट्रगल के लेखक जयप्रकाश नारायण। बंदी जीवन की रचनाकार सचिन चंद्र सान्याल। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद। द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। इन अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। आनंद मठ के लेखक बंकिम चटर्जी। पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। इंडियन मुसलमान के लेखक डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। गीतांजलि के लेखक सर रविन्द्रनाथ टैगोर। द ब्रोकन विंग के लेखक सरोजिनी नायडू। हिंद स्वराज एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक गांधी जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। द डार्क रूम आर के नारायण की है किताब। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की किताब है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स लेखक आर वेंकटरमन। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अवधंती राय। मालगुडी डेज के लेखक के आर नारायण। संसद के 3 दशक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी। द इंसाइडर के लेखक पीवी नरसिम्हा राव। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक नरेंद्र मोदी। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक विपिन चंद्र हैं। स्पीयर पुस्तक के लेखक प्रिंस हैरी हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक संजय बारू। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक लाला लाजपत राय। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये थी आधुनिक पुस्तकें खत्म हो गई हैं। अब अगला है प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक इमारतें में सबसे पहले ताजमहल है। देखते हैं ताजमहल के बारे में। पहला पॉइंट है ताजमहल में, यह आगरा में स्थित है। ये तो सभी लोगों को पता है, यह आगरा में स्थित है। इसका निर्माण 1632 से 1653 ईस्वी के मध्य किया गया। अगला पॉइंट इसी का है, इसके निर्माणकर्ता शाहजहां थे। ताजमहल की डिजाइनिंग उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ताजमहल उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में 22 साल काम चला, तब जाकर यह इमारत निर्मित हुई। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मसला रिफाइनेंस निकलता है, जिसके कारण यह लगातार पीला पड़ रहा है। ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन नामक साजीब पौधों को लगाया गया है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक होता है। फिर अगला है राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी या बीबी का मकबरा इसी को बुलाते हैं। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे औरंगजेब ने बनवाया था। यह 1657 से 1661 ईस्वी के मध्य बना। इसकी डिजाइनिंग अताउल्ला खान ने किया था। इसे नकली ताजमहल, द्वितीय ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल या फुहर ताजमहल भी कहते हैं। अगला है किला ए कोहना। देखते हैं इसके बारे में क्या है। यह दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला है नई दिल्ली शहर। इसे एडविन लुटियंस द्वारा बसाया गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली वर्ष 1912 में बनी, जिसकी घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अगला है पुरानी दिल्ली। इसे शाहजहां द्वारा बसाया गया था। मुगल बादशाहों में सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली शाहजहां ने बनाया था। अगली इमारत है राष्ट्रपति भवन एवं संसद भवन। इसका निर्माण 1921 से 27 ईस्वी के मध्य कराया गया था। इसकी डिजाइनिंग एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकन द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति भवन में सर्वप्रथम वर्ष 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने प्रवेश किया था। लाल बलुआ पत्थर निर्मित राष्ट्रपति भवन के मुख्य गुंबद को सांची के बौद्ध स्तूप और जालियों को मुगल स्थापत्य कला की तर्ज पर बनाया गया है। अगला पॉइंट है इसमें एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर के नेतृत्व में संसद भवन का निर्माण 6 वर्षों में पूर्ण हुआ। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया। देखते हैं इसमें, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसे वर्ष 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में बनवाया गया था। अगला इंडिया गेट। यह नई दिल्ली में स्थित है। इसकी डिजाइनिंग वर्ष 1931 ईस्वी में एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया।
अगला है कुतुब मीनार। यह दिल्ली में स्थित है। इसकी नींव वर्ष 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखा गया था। इसे इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण करवाया गया। इसका जीर्णोद्धार फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा यह दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण गुजरात विजय के बाद वर्ष 1602 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। अगला है लाल किला, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव डाली। इस नगर में 14 फाटक और चांदनी चौक बाजार बनाया गया एवं बाजार के बीच नहर निकाली गई। इसे नहर ए विहियत कहा गया। शाहजहानाबाद नगर में अष्टभुजाकार लाल किला का निर्माण करवाया गया। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसके बाईं तरफ हयात बख्श बाग बनाया गया है। अगला है हुमायूं का मकबरा। यह दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर की मां और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा किया गया था। इसकी डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गियास बेग ने तैयार की थी। नेक्स्ट है बाबर का मकबरा। यह वर्तमान में काबुल में स्थित है। मृत्यु के बाद बाबर को सर्वप्रथम आगरा में दफनाया गया था। अगला है इत्माद-उद-दौला का मकबरा। यह आगरा में स्थित है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इसे बेबी ताज भी कहते हैं। सफेद संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा है। सफेद संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा है। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून, म्यांमार में है। नेक्स्ट है हवा महल। यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता सवाई राजा प्रताप सिंह है। नेक्स्ट है जंतर मंतर। इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। जंतर मंतर 5 स्थानों में स्थित है जो निम्न है। पहला जयपुर में भी है, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। कितने स्थान पर जंतर मंतर? 5 स्थानों पर। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। अगला देखते हैं मयूर सिंहासन। इसे शाहजहां ने बनवाया था। वर्तमान में यह लंदन में स्थित है। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा था। इमारत भी खत्म हो गई। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कला संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पॉइंट वाइज है, इनको देख लीजिए। तो पहला है अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा शाहजहां लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। शाहजहां का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। ये औरंगाबाद होना चाहिए, यहाँ बाहर लिखा है, रहा हो गया। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अशोक स्तंभ सारनाथ वाराणसी में स्थित है। इसे सारनाथ स्तंभ भी कहते हैं। इसे अशोक ने बनवाया था। अगला पॉइंट है फतेहपुर सीकरी की डिजाइन बहाउद्दीन ने तैयार की थी। अगला पॉइंट है बी स्मिथ फतेहपुर सीकरी के बारे में कहा था कि यह पत्थरों में ढाला गया रोमांस है। अगला पॉइंट है दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरोल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने करवाया था। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में स्थित है। दाखिल दरवाजा गौड़ में स्थित है। तीन दरवाजा अहमदाबाद में स्थित है। तो ये मस्जिद से मकबरा से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। अब अगला है मूर्ति कला। कला संस्कृति में अगला जो है वो मूर्ति कला है। चलिए देखते हैं मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित है। मूर्ति कला निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित है। पहला मथुरा शैली, आदर्श पर सर्वाधिक बल दिया गया है। फिर दूसरा है गंधार शैली, यथार्थ पर सर्वाधिक बल दिया गया है। फिर अमरावती शैली, आदर्श और यथार्थ पर बल। भारत में महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी। अगला पॉइंट है भारत में महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली में बनाई गई हैं। फिर नेक्स्ट है मानव देवता के रूप में पहली मूर्ति महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली में बनाई गई थी। यहाँ मानव होना चाहिए, देवता के यहाँ रूप कटा हुआ है। में पहली मूर्ति महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली में बनाई गई थी। अब चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण मूर्तियां। सबसे पहला है मूर्तियों में गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति, यह मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। इसे चमुंडराय ने बनवाया था।
गोमतेश्वर की मूर्ति बाहुबली की है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति। इसकी ऊंचाई 17 मीटर है। संलेखना जैन धर्म से संबंधित है। इसके तहत जैन धर्मावलंबी मृत्यु ग्रहण करते हैं। अगले है स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह मूर्ति गुजरात के नर्मदा जिले के खिवैया गांव में स्थित है। यह मूर्ति सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। मूर्ति का निर्माण राम सुतार ने किया है। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। देखते हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी। यह न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी ऊंचाई 181 फीट है। 151 फीट, सॉरी 151 फीट। रोमन देवी की मूर्ति मसाल लिए हुए हैं इस मूर्ति में। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस मूर्ति को 1886 में फ्रांस ने संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया था। अगला है स्टेचू ऑफ पीस। यह राजस्थान के पाली जिले के जैतापुर में स्थित है। यह मूर्ति जैन धर्म गुरु की गुरु श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर की है। इसकी ऊंचाई 151 इंच है। यह तांबा निर्मित मूर्ति है। अगली मूर्ति है स्टेचू ऑफ इक्वालिटी। यह मूर्ति वैष्णव संत रामानुज की है। उद्घाटन 2019 में किया गया था इसका। यह वेकनागुदा तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टेचू ऑफ इक्वालिटी? तेलंगाना में। अगला है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। यह चीन में स्थित है। इसकी ऊंचाई 153 मीटर है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति। नेक्स्ट है नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति यह तमिलनाडु में स्थित है। यह चोल शासकों के संरक्षण में निर्मित है। अगला है यह छेक्षणी की मूर्ति। यह मूर्ति पटना में स्थित है। इस मूर्ति का निर्माण मौर्य शासकों के संरक्षण में हुआ। महिषासुर की मर्दिनी की मूर्ति। यह मूर्ति महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। यह मूर्ति पल्लव शासकों के संरक्षण में बनी थी। नेक्स्ट है बामियान की मूर्ति। यह महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। यह अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में प्राप्त हुई। इसे तालिबानियों ने 2001 में ध्वस्त कर दिया था। बामियान की मूर्ति भाई पूछ लिया कि बामियान की मूर्ति में क्या है, तो क्या है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है वहां। तो ये मूर्ति कला से संबंधित चीजें थी। अगला चित्रकला। देखते हैं चित्रकला में पॉइंट वाइज है। भीमबेटका नामक स्थान से पूरा पाषाणकालीन चित्रित सहस्राय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अजंता की गुफा या एलोरा की गुफा औरंगाबाद में है, जो गुप्त शासकों ने बनवाया है। एलिफेंटा की गुफा मुंबई में है, जिसे राजपूत शासकों ने बनवाया है। अगला पॉइंट है मध्यकाल में चित्रकला की सर्वप्रथम शुरुआत हुमायूं से माना जाता है। अगला पॉइंट है मध्यकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल में माना जाता है। अगला पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने 70 वर्ष की उम्र में चित्रकारी करना शुरू किया था। अगला पॉइंट है अवनीनाथ टैगोर एवं नंदलाल बोस आधुनिक युग के बहुत बड़े चित्रकार थे। भारतीय संविधान के मुख्य पृष्ठ डिजाइन चित्रकार राम मनोहर सिन्हा थे। भारतीय संविधान में कुल 22 लोगों का चित्र है, जिसमें भगवान राम और कृष्ण का भी चित्र है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। भारतीय संविधान में कुल 22 लोगों का चित्र है, जिसमें भगवान राम और कृष्ण का भी चित्र। भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। अवनींद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। अगला पॉइंट है आधुनिक काल के अन्य महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। यहाँ चित्रकार रहा होना चाहिए, लाली करते हैं। जेमिनी राय, सतीश गुलजार, सैयद हैदर रजा, मंजीत बाबा, तैयब मेहता, जतिन दास, अंजलि इला मेमन। तो ये प्रमुख चित्रकार हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बनी ठड़ी के प्रमुख चित्रकार निहाल चंद को माना जाता है। बनी ठड़ी के प्रमुख चित्रकार निहाल चंद को माना जाता है। बनी ठड़ी को भारत का मोनालिसा कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्रमुख लोक कला। मधुबनी बिहार की है लोक कला। कलमकारी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र। बड़ी छड़ी राजस्थान की है। आपन बिहार का लोक कला है। मेहंदी राजस्थान की लोक कला है। कालघाट कोलकाता की है। पट चित्रकला उड़ीसा में की जाती है। फट चित्रकला राजस्थान की है। बांसुरी चित्रकला जम्मू कश्मीर। अगला है प्राचीन एवं मध्यकालीन मुद्रा। कला संस्कृति के अंतर्गत ही आता है ये मुद्रा। प्राचीन मुद्रा पूछ लिया जाता है कभी कभार। चलिए देखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। स्वर्ण सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन हिंद एवं शासकों ने करवाया।
प्राचीन भारत में नियमित सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे। कुषाण शासकों में भीम कर्कशित पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में रजत मुद्रा को रुपया कहते थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्का चंद्रगुप्त ने चलाया। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के चलाने का श्रेय हिंद एवं शासकों को जाता है। सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया। सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया। महमूद गजनवी के द्वारा जारी सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति एवं संस्कृत मुद्रा लेख। अकबर के सिक्के पर भगवान राम एवं सीता का चित्रण किया है। टका, चांदी, जीतल, तांबा नामक मुद्रा का प्रचलन इल्तुतमिश ने करवाया था। रुपया नामक सिक्का का प्रचलन शेरशाह सूरी ने कराया था। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के का प्रचलन करवाया था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जेम्स विल्सन की सलाह पर 1861 में जारी किया गया था। तो इतना हो गया है। अब अगला प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय है, इनका हम अगले वीडियो में देखेंगे कल।